सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता। हमारा उच्चारण स्थान वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो उच्चारण स्थान में हमने 6 उच्चारण स्थान पिछली क्लास में कर चुके हैं। आगे के उच्चारण स्थान हम फिर से देखते हैं। देखिए देखिए, ये हमने लास्ट वाला किया था। यम गणा नाम नासिका च, यम गण न, इनका उच्चारण स्थान नासिका तो होता ही है, साथ में तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा और दंत भी हो जाता है। यहाँ तक हम कर लिया था। अब अगला देखते हैं उच्चारण स्थान। ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु। देखो, इसको तोड़ेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखो क्या क्या निकलता है। ए द को मैंने हलंत कर दिया। जब द को हलंत किया तो हमारे पास आई बच गया और त हलंत कर दिया। एद ऐत, दो चीजें खुलती है इसमें से। ए द को हलंत किया तो द में जो आई है उसको बाहर निकाल दिया, त का त ले लिया, तो एद और एत। अब ये तोह क्यों लगा हुआ है? ये द्विवचन का रूप है। द्विवचन के रूप में जैसे होता है राज्यो हो, ऐसे ही इसमें द्विवचन में लगा रखा है तो हो। तो ये द्विवचन का रूप है, द्विवचन का है, इसका मतलब दो स्वर है इसमें, एद और ऐत, एद और ऐत। अंतिम वर्ण जो है ये इच संज्ञक है, तो हमारे पास वर्ण कौन कौन से बच गए? ए और आई। कौन कौन से बच गए? ए और आई, ठीक है। तो ए और आई अंतिम वर्ण इच संज्ञक है, तो ए और आई जो है इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ तालु। इसका कंठ तालु क्यों है? ए कैसे बना है? अ प्लस ई बराबर ए, ऐसे ही बनता है। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ईचु यशा नाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अ का कंठ, ई का तालु, तो अ और ई को मिल करके बनता है ए, तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। बात समझ में आ गई? तो ए और आई का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। अगला देखो, ओद, ओ द में से औ मैंने बाहर निकाल दिया और त बाहर निकला, वही द्विवचन है, तो ओद और औत। अंतिम वर्ण जो होते हैं वो हमेशा इच संज्ञक होते हैं, तो हमारे पास स्वर बच गए ओ और औ। ओ कैसे बना है? अ प्लस ऊ से। ओ कैसे बना है? अ प्लस ऊ से। अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और वही ऊ का क्या है? उपपद मानिया नामोष्ठौ। तो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? उपपद मानिया नामोष्ठौ। तो ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ मिला करके बन गया कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। वकार, वकार मतलब व। जो ये हलंत वाले व्यंजन है, जो हमारे पास हलंत वाले व्यंजन है,
उनको वकार, ककार, सकार, जैसे ये होता है ना स हलंत है तो इसको हम सकार बोल सकते हैं, क हलंत है तो ककार बोल सकते हैं, इसीलिए वह हलंत को वकार बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। वकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। आपसे पेपर में पूछा जाए दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो कौन सा बता दोगे? व। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व दंतोष्ठ्य वर्ण। ठीक है, अगला है जीवामूल्यस्य जीवामूलम। जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। अब जीवामूल क्या होता है? देखो, हमने प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग किया था, उसका मतलब था उपधमान्य। और यदि क और ख के बीच में, क और ख के बीच में यदि अर्ध विसर्ग होगा तो उसे बोला जाएगा जीवामूल्य। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? जीवामूल्य। यदि क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग आ जाएगा तो उसे बोला जाएगा जीवामूल्य। यदि प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? उपधमान्य। ठीक है, यदि प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग होगा तो उसे बोलेंगे उपधमानीय। यदि क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग होगा तो उसे बोलेंगे जीवामूल्य। आपसे पेपर में प्रश्न ऐसे ही आएगा, जीवामूल्य का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? जीवामूल। क्या है? जीवामूल। अगर आपसे पूछ ले कि जीवामूल कौन सा होता है, तो क और ख के बीच में जो अर्ध विसर्ग लगा हुआ है उसे जीवामूल कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य मतलब अनुस्वार का। अनुस्वार कैसे होता है? ये ऊपर बिंदी लगी होती है, ऐसे ही लगा होता है ना, जैसे म उसके ऊपर बिंदी लगी हुई, क उसके ऊपर बिंदी लगी हुई। तो इन्होंने कहा जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। हमने नासिका पहले भी पढ़ा, तब हमने पढ़ा था य, म, ग, ण और न। इनका उच्चारण स्थान भी क्या था? नासिका। इसके अलावा, इनके अलावा एक और इन्होंने जोड़ दिया, अनुस्वार। क्या जोड़ दिया? अनुस्वार। जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? नासिका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान से संबंधित 11 सूत्र। ये हमारे थे 11 उच्चारण स्थान से रिलेटेड सूत्र। अब देखो अयोगवाह। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास 14 महेश्वर सूत्र है उसमें जो 9 स्वर थे और इसके अलावा 33 व्यंजन थे। ठीक है, और 4 अयोगवाह। इन 46 वर्णों के समूह, जो ये 46 वर्ण है, इन्हीं से क्या है? उच्चारण स्थान बने हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के सूत्रों में जो भी हमारे पास उच्चारण स्थान के सूत्र हैं उनमें इन 46 वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए उसमें जो मैंने 4 अयोगवाह की बात की वो ये है, कौन कौन सा है? एक तो है विसर्ग, एक है अनुस्वार, एक है उपधमानीय और एक है
जीवामूल्य। ठीक है, तो ये चार क्या है, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह का मतलब क्या होता है, देखो, योगवाह, योगवाह मतलब योग को ग्रहण करने वाला, जिसके योग के बिना, मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, किसी के साथ योग होगा ना तभी उसका अस्तित्व होगा। अब ये अनुस्वार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जब तक ये क है इसके साथ विसर्ग लगेगा, क के अंदर अनुस्वार लगेगा, है ना, तभी इनका अस्तित्व होता है। यानी कि योग होने पर ही, किसी व्यंजन के साथ योग होने पर ही उसका अस्तित्व होता है, तो इसीलिए इनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं, चार। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, 8। उसके लिए ये श्लोक भी दे रखा है, देखो, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठ शिरस्तथा जीवामूलम च दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरय कंठ शिरस्तथा जीवामूलम च दंतश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये जो सूत्र है, ये जो हमारे पास वाक्य दे रखा है, ये जो उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण से हमें पता लगता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8। ये कहां पर दे रखा है श्लोक, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में। उसमें बताया हुआ है कि उच्चारण स्थानों की, वर्णों का उच्चारण स्थान तो 8 प्रकार का होता है। क्या है, वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो तो 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है उरस, उरस, उर मतलब हृदय, एक होता है कंठ, एक होता है शिर, शिर का मतलब है वही हमने जो मूर्धा लिखा था ना, मूर्धा को ही इन्होंने शिरह कहा है। ठीक है, फिर है एक जीवामूल, एक है दंत, एक है नासिका, एक है ओष्ठ और एक है तालु। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इन 8 वर्णों को ही, इन 8 को ही पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान माना गया है। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। एक तो है उरस, एक है कंठ, एक शिरह, शिरह मतलब मूर्धा, फिर है जीवामूल, फिर है दंत, फिर है नासिका, फिर ओष्ठ और एक है तालु। इन 8 को पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान माना गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा उच्चारण स्थान से संबंधित टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया। इन 11 सूत्रों को आप याद कर लेना, इससे संबंधित प्रश्न आपको अवश्य आते हैं। कोई भी पूछ लिया, जैसे ई दे दिया और पूछा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें सूत्र याद होगा, ईचु यशानाम तालु, तो हम तुरंत बता देंगे इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ग दे दिया और पूछ लिया इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हम इसका उच्चारण स्थान क्या बता देंगे, ग। ग का मतलब यम गण न, नासिका। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। मैंने आपको बताया था ना, यम गणा नाम नासिका च। ठीक है, तो ग का उच्चारण स्थान नासिका के अलावा क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न आएंगे, तो आप इन सूत्रों को याद कर लेना अच्छे से। अगर आपको ये 11 सूत्र याद है तो आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।